ट्रंप की बार बार की धमकियों के बावजूद अमेरिका ईरान पर सीधे हमला क्यों नहीं कर रहा है? ये सवाल आज दुनिया भर में पूछा जा रहा है क्योंकि ट्रंप ने खुलकर कहा है कि अगर ईरान सरकार अपने विरोधियों के साथ अत्याचार करेगी तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अमेरिका ने अभी तक कोई बड़ा सैन्य कदम नहीं उठाया है। अब आपको विस्तार से समझाते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए, सबसे पहले हम आपको समझाएंगे कि आखिर अब तक ईरान में क्या कुछ हुआ है, उसके बाद अमेरिका की तरफ से किस तरीके से ईरान को धमकाया जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कई बार सैन्य कार्रवाई की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर ईरानी शासन प्रदर्शनकारियों को मारता है या अत्याचार करता है तो अमेरिका बहुत मजबूत कार्रवाई करेगा। लेकिन असल में कोई बड़ा हमला अभी तक नहीं हुआ है। यह स्थिति बहुत से लोगों के लिए आश्चर्य की बात है, क्योंकि शब्दों में तो धमकी बार बार दी जा रही है, लेकिन फिर भी अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई है, यह सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, पहली वजह यह है कि अमेरिका की बड़ी सैन्य तैनाती ईरान के नजदीक नहीं है। इसका मतलब यह है कि अगर अमेरिका अब अचानक से हमला शुरू करेगा तो उसे बड़ी संख्या में सैनिकों, हथियारों और लॉजिस्टिक्स को इकट्ठा करना पड़ेगा। टाइम लगेगा। ये सब करना इतना आसान नहीं होगा, खासकर जब सामने वाला देश खुद भी एक ताकतवर सेना रखता है। इतना ही नहीं, अगर अमेरिका किसी बड़े पैमाने पर हमले की सोच रहा है तो उसे अपने सहयोगी देशों से भी बेस का इस्तेमाल करने की परमिशन लेनी होगी। लेकिन कई खाड़ी देशों में इस पर तैयारियां नहीं हैं। अब दूसरा बड़ा कारण यह है कि ईरान पर हमला करने से पूरे मध्य पूर्व क्षेत्र में अस्थिरता फैल सकती है। खाड़ी के देश जैसे सऊदी अरब, ओमान और कतर खुद अमेरिका से कह रहे हैं कि युद्ध नहीं चाहिए, क्योंकि इससे तेल की कीमतों में उछाल आ सकता है और आर्थिक संकट यहां से और ज्यादा बढ़ सकता है। इतना ही नहीं, रूस और चीन जैसे देशों ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो इससे वैश्विक सुरक्षा और संतुलन को संकट होगा। तीसरी वजह यह है कि ईरान के पास मिसाइलें, शक्ति और रणनीतिक संसाधन हैं, तो संभवतः अमेरिका और उसके हितों को नुकसान वो भी पहुंचा सकते हैं। यानी कि अगर यहां से प्रहार होगा तो वहां से भी उसका रिएक्शन सामने आ सकता है। अगर अमेरिका हमला करता है तो ईरान तुरंत प्रतिशोध या जवाबी कार्रवाई कर सकता है, हमला कर सकता है। इससे सीधे संघर्ष का खतरा और ज्यादा बढ़ सकता है। ईरान ये भी कह चुका है कि वह युद्ध नहीं चाहता है, लेकिन पूरी तैयारी रखता है। यानी कि अगर कोई हमला हुआ तो वह भी जवाब देने के लिए तैयार है। देखिए, चौथी वजह यह है कि अमेरिका आज भी कूटनीतिक समाधान यानी कि डिप्लोमेसी को तरजीह दे रहा है। जो देश वास्तव में सीधे युद्ध में पड़ना चाहते हैं वे पहले बातचीत के जरिए समाधान ढूंढते हैं। युद्ध के गंभीर सामाजिक, आर्थिक और मानवीय परिणाम होते हैं, जो किसी भी देश के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। देखिए, ट्रंप के प्रशासन ने यह भी कहा है कि अगर ईरान सही तरीके से पेश आता है तो बातचीत के दरवाजे खुले हैं। यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि धमकी देना और वास्तविक तौर पर सैन्य कार्रवाई करना दो अलग अलग चीजें हैं। अमेरिका ने धमकी के अलावा टैरिफ लगा दिया है, यानी कि आर्थिक दबाव भी बनाया जा रहा है ताकि ईरान की अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया जा सके। इस तरह के दबाव और अन्य आर्थिक विकल्प सैन्य कदम की तुलना में ज्यादा नरम यानी कि अलग रणनीति माने जाते हैं, जिससे सीधा युद्ध टाला भी जा सकता है। देखिए, ट्रंप की धमकियां भले ही कठोर हों, लेकिन ईरान पर सीधा हमला करना अमेरिका के लिए आसान नहीं होगा। सैन्य तैयारियां, क्षेत्रीय अस्थिरता, संभावित प्रतिशोध और कूटनीतिक दबाव की वजह से अमेरिका अब तक बड़ी कार्रवाई नहीं कर रहा है। और इसके बजाय अमेरिका ने कहीं ना कहीं जो टैरिफ वाला एक दांव खेला है, आर्थिक दबाव, सहयोगी से बातचीत और वैश्विक समर्थन को प्राथमिकता दी जा रही है। देखिए, कई रिपोर्ट्स और विशेषज्ञ ये कहते हैं, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि ईरान के कई मिसाइल लॉन्चिंग ठिकाने पहाड़ों के अंदर बने हुए हैं और उन्हें दोबारा तैयार किया जा रहा है। द गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास करीब 2000 भारी बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। अगर इन्हें बड़ी संख्या में दागा गया तो ये अमेरिका और इजरायल की एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सकती हैं। और यही वजह है कि अमेरिका के लिए यहाँ पर खतरा हो सकता है। और इस वजह से अमेरिका के लिए हमला करना सिर्फ सैन्य नहीं बल्कि रणनीतिक जोखिम भी हो सकता है। एक और बड़ी दिक्कत यह है कि हमले के लक्ष्य तय करना। ईरान में विरोध प्रदर्शन पूरे देश में फैले हुए हैं। ऐसे में सिर्फ सैन्य ठिकानों को अलग करना आसान नहीं होगा।
गलत निशाने और नागरिकों की मौत का खतरा हमेशा बना रहेगा, खासकर शहरी इलाकों की अगर हम बात करें। और हम देख भी रहे हैं ईरान में जो परिस्थितियां पैदा हुई हैं, जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, वहां पर लगातार लोगों की जान जा रही है, कई लोग घायल हो रहे हैं। इससे अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय छवि को नुकसान पहुंच सकता है। विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि ऐसा हमला ईरानी सरकार को और मजबूत कर सकता है, क्योंकि वैसे विदेशी दखल बताकर जनता को एकजुट कर सकती है। ईरान में अमेरिका के दखल का इतिहास 1953 के तख्ता पलट तक जाता है। ऐसे में किसी भी हमले को सरकार जनता के सामने पुराने जख्म कुरेदने के तौर पर पेश कर सकती है। रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट की विशेषज्ञ हैं रॉक्सेन, उनके मुताबिक ईरान की सरकार और सुरक्षा तंत्र भी संगठित और मजबूत हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार किसी भी कीमत पर सड़कों और सीमाओं पर नियंत्रण बनाए रखना चाहती है और बड़ी संख्या में हुई मौतें ये तस्वीर भी दर्शाती हैं। अमेरिका अगर सीधे सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई पर हमला करता है तो ये अंतर्राष्ट्रीय कानून के लिहाज से गंभीर सवाल खड़े करेगा। ऐसा कदम लंबे समय तक चलने वाले सैन्य टकराव को जन्म दे सकता है। इसके अलावा इससे ईरान में सत्ता परिवर्तन की गारंटी भी नहीं है। खामनेई पहले ही अपने संभावित उत्तराधिकारियों की सूची तैयार कर चुके हैं। ऐसे में नेतृत्व खत्म होने से शासन खत्म हो, ये जरूरी नहीं है।